क्या आपने अपना ब्यूटी स्लीप लिया? व्हाट इज दैट? नाम तो बहुत सुना होगा, बट ऐसा कुछ होता है क्या? यस, ऑफ कोर्स होता है। जब हम ब्यूटी स्लीप के लिए स्लीप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम न्यूट्रिशंस गुरप्रीत एंड वेलकम back to day 4 of 7 days metabolic health challenge. We are celebrating National Nutrition Week. So now we are on sleep. The challenge is on sleep. अब आप में से कई लोग हैं जो बहुत अच्छे से सोते होंगे, कई लोग हैं जिनको बिल्कुल नींद ही नहीं आती होगी, बट आज का जो चैलेंज है दैट विल हेल्प यू टू गेट अ साउंड स्लीप. अब ऑब्वियसली एक ही दिन में चमत्कार नहीं होता है, बट येस, दिस इज समथिंग वी नीड टू बिल्ड द रिचुअल सो दैट वी कैन डेवलप हेल्दी हैबिट्स. सो टुडेज चैलेंज इज, उससे पहले मैं चैलेंज बताऊं, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट स्लीप डज विद आवर बॉडी. स्लीप इज इक्वल्स टू हील, ये मेरा मानना है और ये 100% ट्रू है. जब हम सोते हैं, हमारी बॉडी रेस्ट पे होती है, तो हमारी बॉडी हील करती है. हमारी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी है टू रिवर्स द डिजीज़ और टू मैनेज द डिजीज़, क्योंकि सारे सेल्स रिपेयर होना, टिश्यूज रिपेयर होना, ये जो और डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर किडनी जो डिटॉक्स करता है वो इसी टाइम करता है जब हम सोते हैं. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कब सो रहे हैं, आप कैसे थॉट्स के साथ सो रहे हैं, क्या स्क्रीन देखते देखते सो रहे हैं या फिर माइंडफुलनेस के साथ सो रहे हैं. व्हेन आई से माइंडफुलनेस, तो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर डूइंग ब्रीदिंग बिफोर स्लीपिंग, मे बी यू आर डूइंग सम मसाज फॉर रिलैक्सेशन बिफोर स्लीपिंग, और मे बी यू आर रीडिंग अ बुक, नॉट फिक्शियस टाइप बट येस ऐसा जो आपको काम रिलैक्स करे. तो बेसिकली क्योंकि उस सारे थॉट्स के साथ आपका जो ब्रेन है वो जो केमिकल रिलीज करता है जब हम सोते हैं, और वो हेल्प करता है बॉडी को रिपेयर करने में. तो स्लीप टाइम, द बेस्ट टाइम इज़ आप 10 बजे बेड पे चले जाएं, क्योंकि 10 से 2 बजे का जो टाइम होता है दैट इज़ द बेस्ट टाइम जब हमारी बॉडी रिपेयर होती है. और अगर आप 12, 1, 2 बजे सो रहे हैं तो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाएगी, तो फिर आप स्लीपलेस और फिर हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आएंगे और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेंगी. तो अपनी स्लीप को फिक्स करना ज़रूरी है. तो आज का चैलेंज जो है बहुत छोटा सा चैलेंज है. आपको स्क्रीन बिफोर गोइंग टू बेड एंड जस्ट आफ्टर वेकिंग अप एटलीस्ट 30 मिनट्स का गैप रखना है. आपकी आदत होगी उठते ही नोटिफिकेशन देखना या जस्ट सोने से पहले स्क्रॉल करते करते सोना, तो आज हम ये नहीं करेंगे. एक दिन की बात है, करके देखिए, बहुत मज़ा आएगा. यू हैव टू डू दिस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या फीलिंग देता है. देखिए, जो स्क्रीन है वहाँ से जो ब्लू लाइट आती है बेसिकली वो हमारे माइंड को कंफ्यूज करती है, क्योंकि हमारी आइज़ जो विजन है जहाँ से मैसेज जाएगा कि दिन है, बेसिकली दैट लाइट माइंड को ये मैसेज देती है कि अभी दिन है तो सोने की ज़रूरत नहीं है. तो मेलाटोनिन हार्मोन जो स्लीप हार्मोन है वो ठीक से सिक्रेट नहीं हो पाता है, तो वो कंफ्यूज रहता है, और जब तक वो अच्छे से सिक्रेट नहीं होगा आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे. तो स्क्रीन को अवॉइड करना एटलीस्ट 30 मिनट पहले ज़रूरी है. तो जब आप उसे रख देते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड रिलैक्स स्टेट में जाता है, और जिससे कि आप अच्छे से सो पाते हैं. जब आप सोते हैं तो आपका गॉल ब्लैडर सबसे पहले स्टार्ट होता है डिटॉक्स करना, सफाई करना, देन लीवर एंड देन एक्सक्रिएशन. दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स. तो मेक श्योर कि आप आज रात को एटलीस्ट 30 मिनट पहले कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे. दिस इज योर चैलेंज. एंड सुबह उठते ही आप मोबाइल को नहीं उठाएंगे, नोटिफिकेशन चेक करना एंड ऑल. हो सके तो एक दिन के लिए अपना अलार्म भी कहीं और लगाइए. अलार्म का भी बहुत ही डीप इम्पैक्ट होता है हमारी स्लीप और हमारी हेल्थ पे. उसकी बात मैं कभी और करूँगी किसी डिटेल सेशन में. तो आज का चैलेंज जो है वो बहुत ही ईजी है, और ये हम रिचुअल डेवलप कर रहे हैं ताकि हम हेल्दी हैबिट्स डेवलप कर सकें. ऑल द वेरी बेस्ट
एंड कमेंट में आपको वापस आके बताना है कि कौन सा आप इसको कितना अचीव कर पाए एंड हाउ डिड यू फील जब आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद कैसी फीलिंग थी आपकी. So thank you so much. We'll see you tomorrow with the next challenge.